बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अरकम और क्वांटिटी एस्टिमेशन का जो सब्जेक्ट है तो इसमें ये हमारा छठा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक सिंगल रूम के बारे में पढ़ेंगे कि हमने एक सिंगल रूम की जो है क्वांटिटी किस तरह निकालनी है। तो ये हमारे पास एक सिंगल रूम है, इसका जो आउटर डायमेंशन है हमारे पास 15.5 फीट और हमारे पास 11.5 फीट है और इंटीरियर हमारे पास 14 फीट और 10 फीट है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास एक विंडो है और ये हमारे पास एक डोर है। ठीक है, विंडो की डायमेंशन हमारे पास 4x4 और डोर की डायमेंशन हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाई 7 है। ठीक है, तो हमारे पास आप देखें ये हमारे पास जब हम इसकी एक्सकैवेशन करते हैं तो हमारे पास इसका एक्चुअल शेप इस तरह होगा। सबसे पहले जब हम इसके लिए एक्सकैवेशन करते हैं तो हमारे पास रूम का जो एक्चुअल शेप है वो इस तरह होगा। ठीक है, ये हमारे पास वॉल 1A है और वॉल 1B है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो है मैंने इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ली है और वॉल 2 के जो है हम लेंथ हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने खुद ली है। ठीक है, हमारे पास वॉल 2 है ये और ये हमारे पास वॉल 1 है। ठीक है, जब हम वॉल 1 की एक्सकैवेशन करते हैं तो इसका लेंथ हमारे पास इंक्रीज ही होगा, क्योंकि ये यहाँ से बी फ्री है और यहाँ से बी फ्री है और यहाँ से ये भी फ्री है और ये भी यहाँ से फ्री है। ठीक है, जब हम वॉल 2 की जो है एक्सकैवेशन करते हैं तो आप देखें हमारे पास इसका जो लेंथ है वो डिक्रीज़ होगा। वो क्यों डिक्रीज़ हुआ तो देखें यहाँ से फिक्स्ड है, अब देखें यहाँ से ये फिक्स्ड है ये वॉल और यहाँ से भी फिक्स्ड है, यहाँ से ये भी फिक्स्ड है और ये भी यहाँ से फिक्स्ड है। ठीक है, तो आपको बात समझ आएगी कि हमारे पास ये वॉल 1 का जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, 1A और 1B का लेंथ इंक्रीज़ होगा और वॉल 2B एंड वॉल 2A का जो लेंथ है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक वॉल की जो एच वॉल की जो एक कंडीशन है कि हमने एक एच वॉल की जो है वो किस तरह क्वांटिटी निकालनी है, तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी हमने यूज़ करना है। तो चलते हैं इसके जो क्रॉस सेक्शन है उसकी तरफ चलते हैं कि हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है। तो अब देखें हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन है ये हमारे पास सबसे पहले एक्सकैवेशन है। एक्सकैवेशन का वेट हमारे पास 3.5 फीट है और इसका जो हाइट है एक्सकैवेशन का हाइट हमारे पास ग्राउंड लेवल तक है, तो हमारे पास 1 इंच है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 1.5 फीट और हमारे पास 2.5 फीट है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लीन कंक्रीट की तरफ। इसका जो रेशो है 1:4 है, इसका जो वेट है हमारे पास 3.5 है और हाइट हमारे पास 9 इंच है। इसके बाद हम आते हैं PCC जिसका रेशो है 1:3.6 रेशो एंड 2.5 इसका वेट है, हाइट हमारे पास 9 इंच है। इसके बाद हम आते हैं ब्रेक वर्क अप टू प्लेंथ लेवल, हमारे पास इसका वेट हमारे पास 9 इंच, हाइट हमारे पास 2 फीट। इसके बाद हमारे पास DPC का जो थिकनेस है और हाइट है हमारे पास 2 इंच है, वेट हमारे पास 9 इंच है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सुपर स्ट्रक्चर की तरफ। सुपर स्ट्रक्चर का जो हाइट है हमारे पास 7 फीट है फ्रॉम DPC। इसके बाद हमारे पास लेंटल बी में जिसका जो हाइट है हमारे पास 0.5 फुट है और इसके बाद हमारे पास फिर सुपर स्ट्रक्चर में ब्रेक है तो जिसका हाइट है हमारे पास 2.5 फीट है। इसके बाद हमारे पास स्लैब है। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन था इस रूम का क्रॉस सेक्शन था कि इसमें कहाँ लेना है, कहाँ हमने PCC करना है, कहाँ लीन करना है, कहाँ एक्सकैवेशन करना है, कहाँ ग्राउंड लेवल है, यह सब कुछ इस क्रॉस सेक्शन में हमने देखी। इसके बाद हम आते हैं इसका जो सारा कुछ क्रॉस सेक्शन है, तो मैंने एक पिक्चर में आपको दिखाया कि हमारे पास इसका सारा कुछ क्रॉस सेक्शन है। इसके बाद आते हैं इसका जो कैलकुलेशंस है उसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास एक्सकैवेशन ऑफ वॉल 1A और वॉल 1B। एक्सकैवेशन ऑफ वॉल 1A एंड 1B कौन सी वॉल है, ये और ये। इसका एक्चुअल लेंथ है हमारे पास 11.5। ठीक है, क्वांटिटी हमारे पास 2 है। ठीक है, 1A 1B है, लेंथ हमारे पास 14.25 है। तो देखिए हमारे पास 14.25 किस तरह है। एक्सकैवेशन लेंथ ऑफ वॉल 1A एंड 1B इज इक्वल टू 11.5 एक्चुअल लेंथ प्लस 3.50 हमारे पास वेट ऑफ द एक्सकैवेशन है माइनस थिकनेस ऑफ दी ब्रेक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास 14.25 आता है। तो देखिए हमारे पास 14.25 वेट हमारे पास वही सेम 3.5 फीट, हाइट हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 2.5 है और इसका क्वांटिटी है। फिर आते हैं इसका एक्सकैवेशन ऑफ वॉल 2A वॉल 2B, हमारे पास क्वांटिटी में 11.25 किस तरह आया है। तो देखें हमारे पास इसमें प्लस है, इस फार्मूले में हमने नेगेटिव माइनस लगाना है क्योंकि इसका जो वॉल है इसका जो लेंथ है वो तो एक्चुअली पहले या फर्स्टली या जब हम इसकी एक्सकैवेशन करते हैं तो इसका जो लेंथ है वो डिक्रीज़ होगा। तो 14 माइनस 3.5 0 माइनस 0.7 यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, तो हमारे पास 11.25 14 से हमारे पास इसका लेंथ है 11.25 तक आ गया। 11.2 वेट हमारे पास वही सेम, हाइट हमारे पास 2.5 यहाँ से लेके यहाँ तक और ये क्वांटिटी। इसके बाद है लीन कंक्रीट ऑफ वॉल 1A वॉल 1B, हमारे पास क्वांटिटी में 2 नंबर्स में 2 14.25 वही सेम
3.5 वही सेम, लेकिन हाइट हमारे पास इसका करना है तो हमारे पास 9 इंच है, ठीक है। और ये हमारे पास क्वांटिटी है। लीन कंक्रीट ऑफ वॉल 2A एंड वॉल 2B हमारे पास क्वांटिटी में 2, नंबर्स में 2 हमारे पास, 11.25 वही सेम, 3.5 वही सेम, और हमारे पास वही सेम 9 इंच और ये क्वांटिटी। PCC ऑफ वॉल 1A एंड वॉल 1B हमारे पास जो है नंबर्स में 2। 13.25 किस तरह आया है तो देखिए हमारे पास 13.25 इस तरह आया है, ये देखिए। PCC लेंथ ऑफ वॉल 1A वॉल 1B इज इक्वल टू 11.5 प्लस 2.5 माइनस 0.75। यहाँ तक यहाँ हमारे पास जो है वेट ऑफ दी वेट हमारे पास चेंज हुआ है, तो हमारे पास इसका जो है लेंथ भी चेंज हुआ है। तो हमारे पास 13.25 है, वेट हमारे पास ये है, ठीक है। 2.5 हमारे पास हाइट है, हमारे पास 9 इंच है, ये क्वांटिटी है। PCC ऑफ वॉल 2A एंड वॉल 2B हमारे पास देखिए 2 नंबर में 2। 12.25 किस तरह आए हैं तो देखिए हमारे पास 12.25 इस तरह है कि लेंथ PCC लेंथ ऑफ वॉल 2A एंड वॉल 2B इज इक्वल टू 14 एक्चुअल लेंथ माइनस 2.5 वेट ऑफ दी PCC एंड हमारे पास जो थिकनेस ऑफ दी ब्रेक हमारे पास ये है। जब इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 12.25 आता है। 12.25 वेट हमारे पास वही सेम, हाइट हमारे पास वही सेम, एक क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ब्रेक वर्क एंड फाउंडेशन अप टू प्लेंथ लेवल ऑफ वॉल 1A वॉल 1B इज इक्वल टू क्वांटिटी हमारे नंबर्स में 2, 11.5 वही एक्चुअल लेंथ है हमारे पास वॉल 1A वॉल 1B का जो एक्चुअल लेंथ है हमारे पास 11.5 फीट। इसका जो वेट है हमारे पास 9 इंच है, और हमारे पास हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेन लेवल तक हमारे पास 2 फीट है, इसका क्वांटिटी है, ठीक है। ब्रेक वर्क एंड फाउंडेशन अप टू प्लेन लेवल ऑफ वॉल 2A वॉल 2B नंबर्स में 2, एक्चुअल लेंथ हमारे पास 14, वेट हमारे पास वही सेम, हाइट हमारे पास वही सेम, और ये क्वांटिटी, ठीक है। जब इसका ये मैं सम करता हूँ ब्रेक वर्क एंड फाउंडेशन का सम हमारे पास ये है, ये भी क्यूबिक फीट में होगा, ठीक है, ये भी क्यूबिक फीट में होगा। इसके बाद आते हैं DPC ऑफ वॉल 1A वॉल 1B हमारे पास 2 है नंबर्स में। लेंथ हमारे पास 11.5 एक्चुअल लेंथ हमारे पास, वेट वही सेम, हाइट इसका कोई नहीं है, हमने इसको इग्नोर करना है तो मैंने यहाँ 1 लिखा है, ठीक है। इग्नोर करने के लिए 1 लिखा है। जब मैं यहाँ 0 रिपोर्ट करूँगा तो हमारे पास ये वैल्यू फिर 0 होगा। एक्सेल में एक मसला है, लेकिन इसके यूनिट 0 मैंने इसलिए मैंने 0 के बजाय 1 लिखा है, लेकिन एक्चुअली में ये 0 है, ठीक है। हमारे पास 17.25 है, ये स्क्वायर फीट में है, ठीक है। इसके बाद आते हैं DPC ऑफ वॉल 2A एंड वॉल 2B हमारे पास नंबर्स में 2, एक्चुअल लेंथ हमारे पास 14, वेट हमारे पास वही सेम, हाइट कोई नहीं है, हमारे पास ये क्वांटिटी है, ये स्क्वायर फीट में, ठीक है। फिर आते हैं ब्रेक वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ वॉल 1A एंड वॉल 1B हमारे पास नंबर्स में 2, एक्चुअल लेंथ वही सेम, वेट हाइट हमारे पास 10 फीट है। तो देखिए हमारे पास किस तरह है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या करना है, इसका जो है हाइट लेना है 7, और हमारे पास 2.5 प्लस 0.5 तो 3 प्लस 7 हमारे पास 10 फीट हो गए, और वही सेम इसका क्वांटिटी। इसके बाद है ब्रेक वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ वॉल 2A एंड वॉल 2B हमारे पास नंबर में 2, वही एक्चुअल लेंथ हमारे पास 14, 0.75 वही वेट, हाइट हमारे पास 10, और इसका क्वांटिटी है, ठीक है। इसका सम हमारे पास 382.5 है, ये भी क्यूबिक फीट में होगा, ठीक है। इसके बाद डिडक्शन करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस रूम में विंडो भी है और क्या है, विंडो भी है और हमारे पास डोर भी है, ठीक है, और एक लेंटल बीम है, तो हमने इन तीनों को डिडक्ट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले डोर है, डोर हमारे पास 1 है, लेंथ हमारे पास 3.5 है, वेट हमारे पास 0.75 है, और हाइट हमारे पास 7 फीट है, जो कि हमने यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, इसका क्वांटिटी है। इसके बाद हमारे डिडक्शन ऑफ विंडो हमारे पास 1 है, विंडो नंबर्स में 1 है, लेंथ वही सेम 4 होगा, वेट वही सेम 0.75 और हाइट भी हमारे पास 4 है, तो हमारे पास ये 12 क्यूबिक फीट। डिडक्शन ऑफ लेंटल बीम 1 है, एक्चुअल लेंथ हमारे पास 14 है, तो मैंने 14 इसलिए ली है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जो है एक लेंटल बीम दूंगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ मैं फ्रंट में 14 फुट दूंगा, ठीक है, 14 फीट दूंगा। इसके बाद मैं वही सेम वेट और हाइट हमारे पास जो है वही 0.75 है, जो कि 6 इंच है लेंटल का, तो इसका क्वांटिटी है, ठीक है। ये डिडक्शन है इस वाले ब्रिक वर्क, फाउंडेशन वाला ब्रिक वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर वाले ब्रिक वर्क को मैं ऐड करके फिर इसको माइनस करूँगा, इन दोनों से मैं फिर इनको माइनस करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास 423.375 जो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्रेक है, ठीक है। इसके बाद है प्लेस्टर ऑफ वॉल 1A और 1B का बैक साइड। अब देखें हमारे पास 1A एंड 1B का बैक साइड हमारे पास 2 है और एक्चुअल लेंथ हमारे पास 11.5 है। तो देखिए हमारे पास 2 है
और एक्चुअल लेंथ हमारे पास 11.5 है। 1 जो है इसका विड्थ कोई नहीं है और हाइट हमारे पास 11.16 है। तो ये किस तरह है, तो अब देखें हमारे पास हमने यहाँ से लेके ग्राउंड लेवल तक इसका क्या करना है, प्लेस्टर करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है 10, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 10 है और ये 11 हो गया। और 2 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.167 आता है मेरे ख्याल से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो सारा कुछ क्वांटिटी है, सॉरी लेंथ है हमारे पास, सॉरी हाइट 11.167 है। ठीक है, इसका क्वांटिटी है स्क्वायर फीट में। ठीक हो गया। इसके बाद है प्लेस्टर ऑफ वॉल 1A और 1B का जो इनर साइड है, तो आप देखें इनर साइड वॉल 1A और 1B का जो इनर साइड है, तो देखें 1A एंड 1B का इनर साइड हमारे पास ये है। इसका जो लेंथ होगा तो कितना होगा, हमारे पास 10 होगा, क्योंकि 0.75 यहाँ से रिमूव करें, डिडक्ट करें, यहाँ से डिडक्ट करें, हमारे पास 10 आता है, 10.75 आता है कि नहीं। सॉरी, मैं देखता हूँ कि ये आता है कि नहीं। ठीक है, तो जब हम 11.5 माइनस 0.75 माइनस 0.75 तो हमारे पास 10 आता है। ये हमारे पास एक्चुअल में बेसिकली 10 है। ठीक है, 10 है, वही इसका जो लेंथ है 10, वेट हमारे पास 1 और हाइट हमारे पास 11.16 है। तो जब ये भी स्क्वायर फीट में होगा। ठीक है, इसके बाद आता है प्रेशर ऑफ वॉल 1A 1B का जो टॉप है हमारे पास 2 है, वही सेम लेंथ। ठीक है, वेट वही 0.75 और हाइट इसका कोई नहीं, तो हमारे पास ये आता है, ये भी स्क्वायर फीट में होगा। ठीक है, इसके बाद आता है प्लेस्टर ऑफ वॉल 2A वॉल 2B का बैक साइड एंड इनर साइड, तो हमारे पास 4 है। बैक और इनर आप देखें हमारे पास ये है, बैक और इनर सेम ही है, तो मैंने इसको 4 लिया है। ठीक है, इसके लेंथ हमारे पास 14 होगा, लेंथ हमारे पास 14, वेट इसका कोई नहीं, हाइट हमारे पास वही सेम, ये क्वांटिटी है इसका। प्लेस्टर ऑफ वॉल 2A वॉल 2B का जो टॉप है हमारे पास 2, 14 लेंथ, वेट हमारे पास 0.75, हाइट कोई नहीं, ये हमारे पास ये जो है इसका क्वांटिटी। मैंने इन सब को जमा करना है, ये इसको सबको जमा करके ये हमारे पास ये स्क्वायर फीट में, ये भी स्क्वायर फीट में होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम इससे डिडक्शन करते हैं। ठीक है ना, डिडक्शन करते हैं तो देखिए हमारे पास डिडक्शन ऑफ डोर फ्रॉम द प्लेस्टर, तो हमारे पास डोर तो एक ही है लेकिन इसके साइड्स हमारे पास 2 है। ठीक है, हमारे पास इसका साइड 2 है, इसका जो लेंथ है 3.5 है, वेट हमारे पास 1 और हाइट हमारे पास 7, 49 स्क्वायर फीट में ये भी होगा। ठीक है, ये भी स्क्वायर फीट में होगा और ये भी स्क्वायर फीट में होगा। ठीक है, डिडक्शन ऑफ विंडो फ्रॉम प्लेस्टर 2, साइड्स 2 है विंडो की, लेंथ हमारे पास 4, वेट कोई नहीं, हाइट हमारे पास 4, तो इसका ये क्वांटिटी है। ठीक है, मैंने इसको जमा करके ये भी स्क्वायर फीट में होगा, ये भी स्क्वायर फीट में होगा। ठीक है, और ये मैंने क्या करना है, इनको इन 5 को जमा करना है। ठीक है, और इन 2 को फिर मैंने इसे डिडक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द प्लेस्टर पर आएगा, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्लेस्टर ये है। इसको जमा करके इसे माइनस करके तो हमारे पास 1062.09 स्क्वायर फीट आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आज का लेक्चर हमारे पास जो है क्वांटिटी ऑफ अ सिंगल रूम था कि हमने एक सिंगल रूम की क्वांटिटी किस तरह निकालनी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।